हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल जीएस केमिस्ट्री। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री की 9th वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे अपना टॉपिक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो कल तक हमने पढ़ा था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आज हम करना चाहेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। आर मीन्स होता है राइट, रेक्टस मीन्स राइट, एस मीन्स सिनिस्टर, इसका मतलब होता है लेफ्ट। इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं कि आर एस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे देंगे। तो देखिए, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जब हम किसी कंपाउंड की या मॉलिक्यूल की देते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ डेफिनेट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि एसिमेट्रिक सेंटर है या नहीं है। अगर एसिमेट्रिक सेंटर है तो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन दी जा सकती है, अगर नहीं है देन कोई चांस नहीं है आर और एस का। उसके बाद देखेंगे कि एसिमेट्रिक सेंटर पे आपकी ओरिएंटेशन डिफाइन है या नहीं है। अगर आपकी ओरिएंटेशन डिफाइन है देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। पहले एसिमेट्रिक सेंटर, उसके बाद ओरिएंटेशन डिफाइन होनी चाहिए उस एसिमेट्रिक सेंटर पे। नेक्स्ट हम सिप रूल लगाएंगे, यानी कि कान इनगोल्ड और प्रीलोग रूल, जिन्हें प्रायोरिटी सीक्वेंस में लगाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट, जिसका एटॉमिक नंबर लो उसकी प्रायोरिटी नेक्स्ट होगी आपकी। अगर मान लीजिए दो एटम ऐसे जुड़े हैं किसी एसिमेट्रिक सेंटर से जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, देन हम प्रोसीड करेंगे मास नंबर के लिए। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, इफ सेम देन प्रोसीड फॉर मास नंबर। अगर मास नंबर भी इन केस सेम नहीं हो सकता, आइसो जैसे आपके होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, इनके लिए आपका अलग अलग होगा मास नंबर। जैसे किसी केस में आपका एटॉमिक नंबर सेम हो गया आइसोटोप्स के केस में, तो उनका मास नंबर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिसका मास नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। नेक्स्ट हम प्रोसीड करेंगे फिर लोअर केस में, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। डुप्लीकेसी और ट्रिप्लीकेसी इन एनी मॉलिक्यूल इफ प्रायोरिटी देन डिफाइन इट। मान लीजिए किसी एसिमेट, आगे हम एग्जांपल करेंगे उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि डुप्लीकेसी और ट्रिप्लीकेसी केस में क्या होता है। डबल बॉन्डिंग है तो उसको डुप्लीकेसी कर देंगे, और ट्रिपल बॉन्डेड है तो आपको ट्रिप्लीकेसी होगा। हम डिफाइन करेंगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन। दो केस में डिफाइन कर सकते हैं, वेज टेस्ट में और फिशर प्रोजेक्शन में। तो आगे एग्जांपल की हेल्प से हम करेंगे कि कैसे हम आर और एस दे सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप तो आपका चलेगा ये कि हमें एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढना है। उसके बाद ओरिएंटेशन डिफाइन होनी चाहिए। हमने एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढ लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि ओरिएंटेशन कैसे डिफाइन होने चाहिए। ओरिएंटेशन डिफाइन करने के दो तरीके हैं। पहला आपका फिशर और दूसरा वेज और डैश। उसके अलावा आई थिंक किसी और प्रोजेक्शन में ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं होता है, ना साहॉर्स में होता है ना न्यूमान में होता है। तो इस तरह अगर आपको डिफाइन कर दिया जाए कि ऐसे ऐसे चार ग्रुप जुड़े हुए हैं और ये चारों ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो भी आप आर एस नहीं दे सकते क्योंकि इसमें ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं है। जैसे कि इस केस में दिखाया गया है, कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन नहीं होगी, ये सूटेबल नहीं है आर एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन आपको डिफाइन नहीं करी गई। फिर देखिए, फिशर और वेज डैश का केस आता है। फिशर प्रोजेक्शन में नॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है वो डैश पे होती है, और ये आपका होता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो आपकी वेज पे होती है। सॉलिड लाइन्स जो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, सॉलिड लाइन्स मीन्स टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और डैश डैश लाइन्स मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जो आपकी वर्टिकल लाइन्स होगी वो हमेशा आप कंसिडर करके चलोगे कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और सॉलिड लाइन जो होंगी वो टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होंगी। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल सेट करती हूँ। अब देखिएगा, जैसे मैंने एग्जांपल सेट कर दिया, मैं लेके चलती हूँ फिशर प्रोजेक्शन में। ये आप मान लीजिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपकी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी आपकी, वो होगी टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और आपकी ये जो लाइन होगी वर्टिकल लाइन होगी आपकी, ये होगी आपकी सॉलिड लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, तो हम इस प्रोजेक्शन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं
मान लीजिए ये कार्बन सेंटर है, जो आपको क्रॉस दिख रहा है आपको डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो क्रॉस है उसके ऊपर आपका कार्बन एटम है। तो ऐसे देखिए यहाँ और यहाँ मैंने सॉलिड लाइंस में डिफाइन कर दिया कि यहाँ आपका कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसको आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस में प्रायोरिटी देनी है। ओके, तो आपकी फिशर प्रोजेक्शन है। इसमें आप देखिए, अगर मैं हेलोजन, मान लीजिए हेलोजन ग्रुप लगा दूँ कोई भी, यहाँ Cl, यहाँ Br, यहाँ पे I, तो आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रहेगी? जैसे आपने देखा कि CIP रूल जो होते हैं, कान, इनगोल्ड और पीलॉग रूल, उन्हें प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल बोला जाता है। और वो प्रायोरिटी सीक्वेंस में इसलिए होते हैं एज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होगी। तो इनमें से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? इसका। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम ऐसे देंगे, सॉरी इसका, देन सेकंड प्रायोरिटी Br, देन Cl, देन फ्लोरीन। तो फोर्थ प्रायोरिटी फ्लोरीन को मिली है। हमें सिर्फ नंबरिंग करनी है अभी, तो 1, 2, 3 और 4। आगे हम देखेंगे कि क्या प्रोसीड करना है। हमने नंबरिंग कर ली, उसके बाद हम चलते हैं अगले स्टेप पे। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चल के देखा। पहले हमने एसिमेट्रिक सेंटर ढूंढा। एसिमेट्रिक सेंटर का ये है, इसके चारों सब्स्टिट्यूट अलग अलग हैं और 4 सब्स्टिट्यूट आपके अटैच हैं। ओके फाइन, हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई कि हमें एसिमेट्रिक सेंटर मिल गया। इसे स्टार करके भी डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा एसिमेट्रिक सेंटर है। सेकंड स्टेप हमारा होगा CIP रूल के अकॉर्डिंग हमें नंबरिंग करनी है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलना है। तो एज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसे प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी और नेक्स्ट फिर होता जाएगा। जिसका एटॉमिक नंबर उससे कम सेकंड प्रायोरिटी, उससे कम थर्ड प्रायोरिटी एंड अकॉर्डिंग टू सॉन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आयोडीन को, सेकंड प्रायोरिटी ब्रोमीन को, थर्ड प्रायोरिटी क्लोरीन को और फोर्थ प्रायोरिटी फ्लोरीन को मिली है। हमने नंबरिंग कर ली, हमने देख भी लिया कि एसिमेट्रिक सेंटर है, ओरिएंटेशन भी अच्छी तरह से डिफाइन है। थर्ड स्टेप हमारा ये होगा कि इसे एज अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हम लेके चलेंगे 1, 2 एंड 3। कैसे रोटेट हो रहा है? 1, 2 एंड 3। 1, 2 देख लिया, 3 हो जाएगा। 1, 2, 3 को देख लो, हो जाएगा कंप्लीट। तो ये कौन सी रोटेशन है आपकी? अगर आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है, ये रोटेशन है क्लॉकवाइज। अगर आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज है तो उससे दिया जाएगा R। और अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसे दिया जाएगा S। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो ये है कि हमारा जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल पे लाई नहीं करना चाहिए। फाइन, अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाता है, हॉरिजॉन्टल पे आपका लाई कर जाता है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो आपकी जो आपने कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डिफाइन करी है उसकी ठीक उल्टी हो जाएगी। मान लीजिए ये आपकी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो आप R डिफाइन करोगे। आपने डिफाइन करा इसको I डिफाइन कर दिया, लेकिन आपने देखा कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है वो ठीक इसकी उल्टी हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग R होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी होगी कॉन्फ़िगरेशन S। भूलना मत, इस चीज़ को याद रखना कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो फोर्थ ग्रुप प्रायोरिटी ग्रुप आ जाता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाती है। वो क्यों हो जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हमें ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपको हॉरिजॉन्टल पे नहीं रखना है। इसको कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, अगर आप चेंज करोगे एक बॉन्ड को कांस्टेंट करके तो आपकी बदल जाएगी। तो एक बॉन्ड को कांस्टेंट करके आप इसको रोटेट करो, कोई भी एक बॉन्ड कांस्टेंट रख लो। फर्स्ट प्रायोरिटी, हमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को यहाँ से हटाना है। ओके, तो इसकी जगह पे कौन सा भी ग्रुप ले आओ आप, एनी कौन सा भी ग्रुप 1, 2, 3 में से कोई भी, सिर्फ एक रोटेशन देनी है आपको। एक रोटेशन देने के बाद जो आपका आता है उसको आप करके देखना। जैसे देखिए, जैसे मैंने लिख दिया, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ BR F, डायरेक्ट लिख रही हूँ 4, सेकंड, 1 और थर्ड। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप को इससे एक्सचेंज कर दिया। उसके बाद क्या होगा, मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो फर्स्ट के प्लेस पे चला गया। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, सेकंड एंड थर्ड। आपको फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहाँ नहीं रहना चाहिए, हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, तो मैंने उसको वर्टिकल पे ला दिया। अब इसमें आप रोटेशन देखिए किस साइड हो रही है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ से ही चलेगी, यहाँ से चली गई आपकी, क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन। तो आप ये देखिए कि जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो आई है वो आपकी एज इट इज़ आई है।
तो देखिए इस कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या करा कि फोर्थ को और फर्स्ट को एक्सचेंज कर दिया, तो 2 बॉन्ड तो आपके कांस्टेंट रहे एज इट इज़, 2 बॉन्ड कांस्टेंट रहे, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हो गई है ना। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हमें चूज़ नहीं करने, इसकी बिहाफ में हमें क्या करना है कि किसी एक बॉन्ड को हमें कांस्टेंट रखना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड में से कोई भी रख लो, क्योंकि फोर्थ को तो हमें चेंज करना ही है। कोई भी एक बॉन्ड आपको कांस्टेंट रखना है। मान लीजिए मैंने फर्स्ट को एज इट इज़ रख लिया, यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज़ रख लिया, और फिर या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हो। इसको मैंने रोटेट कर दिया, मैं इस तरीके से रोटेट कर रही हूँ, या आप इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं। वापस मैंने फोर्थ को सेकंड पे ले आई, यहाँ सेकंड आपका जाएगा थर्ड के प्लेस पे, और थर्ड जो हो फोर्थ पे आ जाएगी, क्योंकि मैंने रोटेशन ऐसे करी है ना। तो फर्स्ट तो आपका रह गया कांस्टेंट, इसको एज इट इज़ होल्ड करके रखो। फोर्थ इस साइड आ रहा है, तो फोर्थ आ जाएगा सेकंड के प्लेस पे, सेकंड आ जाएगा थर्ड, और थर्ड फोर्थ के प्लेस पे, तो यहाँ पे थर्ड हो गया। अब आप इसको असाइन करो आपकी कॉन्फ़िगरेशन 1 2 एंड 3, ऐसे रोटेट करेगा 1 2 एंड 3। तो आपकी यह कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई, फिर से सेम आ रही है। इसका मतलब हमने गलती से रोटेट कर दिया। इसको फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हमें हॉरिजॉन्टल पे लेके नहीं आना है। आपको एक ऐसी पोजीशन देखनी है जहाँ ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ना हो, हमें इसको वर्टिकल लाना पड़ेगा यहाँ। तो हमें ये ऐसे नहीं बल्कि ऐसे रोटेट करना है। इसको हम रोटेट करेंगे ऐसे, हमने रोटेट किया, फर्स्ट को एज इट इज़ होल्ड करके रखा, इस साइड रोटेट करेंगे तो फोर्थ ग्रुप यहाँ, थर्ड ग्रुप सेकंड के प्लेस पे, और सेकंड ग्रुप फोर्थ के प्लेस पे, फोर्थ है थर्ड, थर्ड होगा सेकंड के प्लेस पे, यहाँ पे आएगा आपका थर्ड, यहाँ पे सेकंड। तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 1 2 एंड 3, ये जाएगा इस साइड। ये कौन सी साइड है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका हो जाएगा एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने डायरेक्ट बताया था, अगर आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, देन हमें क्या करना है, जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आई है प्रायोरिटी असाइन करने के बाद और रोटेट करने के बाद, उसको एज इट इज़ करके रिवर्ट कर दो। जैसे आर आई है तो आपको एस लिखना है, उसे आर नहीं लिखना है, क्योंकि आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल पे नहीं होना चाहिए, वो डैश पे होना चाहिए, वेज पोजीशन पे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमने इसको डायरेक्ट रिवर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए सारा प्रोसीजर किया है कि आपको इस तरीके से रोटेट करना है, एक बॉन्ड को कांस्टेंट रखिए कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे ना होकर आपका वर्टिकल पोजीशन पे चला जाए। तो इस केस में आपको ऐसे रोटेट नहीं करना था, ये आपकी डायरेक्शन गलत हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको करके बताया कि सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका हॉरिजॉन्टल पे ही जा रहा है, तो उसका रोटेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको करना ऐसे है रोटेट कि आपका ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, ये आपका वर्टिकल पोजीशन पे आ जाए। तो ऐसे हम रोटेट करेंगे और देखेंगे कि आपका पोजीशन है वो एंटी आया है, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन वो हो जाएगा एस। इसीलिए आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने का आपका मेथड था। ओके, इन जनरल ये तो मैंने एग्जांपल लिया था आपका कि आपका एटॉमिक नंबर के बेस पे। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर सेम आ जाए, कार्बन के आइसोटोप आपको दे दिए जाए, तो उसको तो ये तो आपका था उस केस में जब आपको एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिए जाए। अगर मान लीजिए आपको एटॉमिक नंबर सेम दे दिए जाए, जैसे कि ये कार्बन, और उसको डिफाइन कर दिया जाए कि कौन सा आइसोटोप है आपका, तो आप क्या करोगे, आपके आइसोटोप्स डिफाइन कर दिए जाएँ तो आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस मास नंबर के अकॉर्डिंग लेनी है, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट इसे, सेकंड इसे, और थर्ड इसे, और फोर्थ इसे। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल पोजीशन पे है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल पोजीशन में है, तो आपको सिर्फ रोटेशन देके और कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करनी है। तो 1 2 3, तो इस सीक्वेंस में जाएगा आपका, और ये आपका कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एस हो जाएगा आपका। आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है। एक आपको एग्जांपल दे दिया जाए, मान लीजिए ऐसे एक कार्बन लगा दिया जाए स्टार, एक दे दिया जाए आपको हेलोजन, एक दे दिया जाए हाइड्रोजन। तो आपकी प्रायोरिटी सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले देखेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, किसी का अगर हो रहा है तो एटॉमिक नंबर इसका। सेकंड में भी दिक्कत आ रही है कि किसको दें पहले प्रायोरिटी, तो पहले प्रायोरिटी स्टार वाले को मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये आपका
स्टार मार्क किस लिए करा गया है, या तो आइसोटोप है या रेडियो एक्टिव है, तो इसलिए सेकंड प्रायोरिटी इसको। अगर आइसोटोप होगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कार्बन का 12 होता है, 13 या 14 मिलेगा, है ना। तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी थर्ड, इसकी प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी ऑन वर्टिकल पोजीशन, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 और 4 ऐसे रोटेट करके। तो ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी, क्लॉकवाइज में आपके क्या आता है, आर। तो सिंपल है। तो फैंटम एटम और डुप्लीकेसी और ट्रिप्लीकेसी के लिए हम देखेंगे कल। तब तक के लिए आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।